अच्छा, ये किसका कोड है? रिवर्स। हाँ यार, ये क्वेश्चन ऐसा है जो इंटरव्यू में अक्सर पूछते। तुमसे कहेंगे क्या, इंटरव्यू में रहेंगे तो कहेंगे कि अपनी स्क्रीन क्या करो, शेयर करो, और कहेंगे ऑनलाइन JS, हाँ कंपाइलर एडिटर जो भी कहो, ओपन कर दो इस तरह से। अब कहेंगे यहाँ पे क्या करो, कोड लिखो। किस बात का? तुमसे पूछेंगे जैसे तुम्हारा जो भी नाम, कहेंगे तुम्हारा नाम क्या है, तुम बताए जैसे तुम्हारा नाम मान लो कह दिए क्या है, अमित है, तो कहेंगे इसी नाम को उल्टा प्रिंट करवाओ। क्या करो? उल्टा प्रिंट करवाओ। मतलब वो तुमसे ऐसा बोलेंगे क्या कि अगर अमित है तो आंसर आना चाहिए TIMA। तो कहेंगे कि ऐसा प्रोग्राम लिखो, ऐसा कोड लिखो जावास्क्रिप्ट में, जावा में, किसी में भी, कि जब आप क्या करो, एक स्ट्रिंग जो भी भेजो आंसर में वो क्या करे, रिवर्स करके उसे क्या कर दे, प्रिंट कर। ठीक है। अब अगर मान लो ये क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, तो मतलब सवाल ये है कि एक क्या है, स्ट्रिंग है, चलो जावास्क्रिप्ट में करें तो उसमें वही टाइप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे, लेट, और फिर लिख दिया सपोज करो क्या, नेम इक्वल्स टू क्या है, मान लो अमित। अब इसी को क्या करना है, हमें रिवर्स प्रिंट करवाना। तो रिवर्स, अच्छा अगर हम तुमसे कहें रिवर्स करो तो क्या करोगे, पीछे से पढ़ना क्या करो, स्टार्ट करो। अगर हम तुमसे कहें कि इसका उल्टा बताओ क्या होगा, लिख के दिखाओ, तो तुम लिख दोगे कैसे? कैसे लिखोगे? तुम हमेशा कहाँ से देखोगे, पीछे से। पहले वाला अक्षर लिखोगे, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर पहले ये लिखोगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब पहले ये लास्ट में, सबसे पहले लिखोगे अंतिम वाला, फिर उसके पहले वाला, फिर उसके पहले वाला, और फिर सबसे पहले वाला। नाम चाहे जितना बड़ा हो, जैसे अगर मान लो नाम लिखा है अमित XYZ, तो उल्टा पढ़ने पे क्या कहेगा कि ये है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ZYXTIMA। अब यही हमें, ये तो हो गया उल्टा, लेकिन हमको यही कोड लिखना है, कुछ भी इसको बताओ ये उल्टा करके क्या करे, तुरंत लिख। क्लियर है ये? अब हमें तो पता नहीं कि भाई किसी का नाम कितना बड़ा, जैसे वैसे ये कितना बड़ा नाम है, 7 अक्षर का, 7 अक्षर का नाम है कि नहीं। अच्छा पहले सब लोग आज ये देखो एक चीज और, ये क्या है, नेम। नेम क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल के अंदर क्या है, वैल्यू है। वैल्यू क्या है, नंबर है। कैसे है, डबल कोट से मतलब क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग का एक मेथड होता है, क्या नाम लिखा है, कैर ऐड। क्या होता है, कैर ऐड। और यहां अगर लिखो नंबर, अगर लिखो तुम क्या 0, तो ये तुम्हें पहला अक्षर देगा। 1 लिखोगे तो जैसे अगर हम यहां लिख दें क्या 4, तो क्या देगा, 5वां अक्षर AMIT। देखो पहला ए, देखो 0 पे पहला देता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कौन है, X है ना। 4 का मतलब क्यों गिनती है कहां से होती है, 0 से। तो अब इसको चाहो तो एक वेरिएबल में लो, लेट X, और इसे क्या करो, संयोग से ये भी क्या है, X ही है। मान लो हम यहाँ लिखते हैं क्या 2, तो कौन सा अक्षर ले आएगा, 2 लिखोगे तो क्या ले आएगा, तीसरा। 2 लिखोगे तो क्या ले आएगा, तीसरा, AMI लेके आएगा। तो तुमको एक ध्यान से समझना, स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड तुमको आज पता चला है,
जिसका नाम क्या है, कैर एट। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। किसका मेथड है, स्ट्रिंग का। नाम क्या है, कैर एट। इसमें तुम नंबर दोगे, 0 दोगे तो पहला कैरेक्टर लेके आएगा, 1 दोगे तो दूसरा, 2 दोगे तो तीसरा। अब जैसे मान लो यहां पे हम दे दें क्या, नहीं आया कुछ ना, क्यों, तुमने कहा 10, 10 का मतलब 11वां अक्षर, 11वां अक्षर तो इसमें है ही नहीं ना। ठीक है, तो अब ये बात समझ में आई कि तुम नंबर दे के निकाल सकते हो क्या, नंबर दे के उसका उस पोजीशन या उस नंबर पे जो अक्षर जो कैरेक्टर है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। मेथड का नाम क्या है, कैर। अब मान लो हमें अक्षर किसी को उल्टा प्रिंट करना हो, देखो हम क्या लिखने जा रहे हैं, हम लिखने जा रहे हैं नेम डॉट कैर एट, और लिख दे, कितने अक्षर है इसमें भाई, 7। तो सबसे आखिरी वाला कौन सा होगा, 6। ठीक, लेट, क्या नाम रखें इसका, L1, मतलब कौन सा, लास्ट वाला। ऐसे ही ठीक, और इसके बाद क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और लिख दें, अरे यार L1 L1 ही लिख दिया, L1 2, और यहाँ लिखें क्या, L7 प्लस, ऐसे छोड़ दे रहे हैं ब्लैंक। अच्छा चलो, अच्छा क्या है, L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 प्लस L6 प्लस L7, सॉरी L2 L3, अच्छा हाँ पहले L1, हाँ L1 होना चाहिए, L2 L3 L4 L5 L6 L6। हो गया उल्टा कि नहीं भाई, उल्टा के लिए हम क्या किए, असली चीज थी हम ये जान गए क्या, कैर एंड, जिसमें आप नंबर दो तो कैरेक्टर आएगा। हमको देखे यार उल्टा पढ़ना है तो मतलब क्या है, सबसे पहले कौन सा अक्षर लिखना है, आखिरी वाला। उल्टा ऐसे ही पढ़ते हैं ना, पहले आखिरी वाला पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके पहले वाला, फिर उसके वाला। ऐसे तो कोई चीज क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। अगर अभी तुमसे कहें कि उसको उल्टा पढ़ो तो क्या करोगे तुम बताओ, पहले ये पढ़ोगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यही तो उल्टा पढ़ना होता है। यही उल्टा या रिवर्स ही तो करना है। तो क्या कोड लिखा हमने कि सबसे पहले क्या लिखा, नेम डॉट कैर एट, क्या लिखा 6, 6 पे कौन सा अक्षर आएगा, 6 पे कौन सा अक्षर आएगा, 7वां। 6 पे कौन सा अक्षर आएगा, 7वां। 5 पे 5 पे कौन आएगा, छठा। ऐसे इस तरह से L1 L2 L3 L4 सातों वैल्यू हो गई कि नहीं, और फिर सातों को हमने क्या किया, प्लस कर दिया, प्रिंट करा दिया। तो पहले क्या प्रिंट होगा, जो L1 में है, और L1 में क्या पड़ा है 6, मतलब उसका क्या हुआ 7वें नंबर पे, मतलब Z। यहाँ क्या पड़ा है, छठे नंबर की वैल्यू, मतलब क्या Y X 3, मतलब इस तरह से। अब चलाओ, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मान लो किसी का नाम क्या है, राम कुमार सिंह। अब कहे कि इसको उल्टा करो, तो इसमें कितने अक्षर है, 3 5 8 और 5 13। तो फिर यहां क्या करें हम, पहले किसका निकालें 12, फिर कौन सा निकालें
11, लेकिन हमको कितना बड़ा कर लिखना पड़ेगा भाई? 13 लाइन लिखनी पड़ेगी नहीं लिखना? अब मान लो किसी का नाम अब कोई कहे इसको क्या करो, उल्टा करो, तो यहां कितने अक्षर? सैकड़ों। तो क्या 100 लाइन लिखोगे? इसीलिए तो तुमको लूप सिखाया गया था। तो अच्छा, तो कैरेट मेथड समझ में आया सबको? तो आज एक और एक, ये क्या है? नेम क्या है? स्ट्रिंग है। इसमें कितने कैरेक्टर हैं? बहुत सारे। कितने? लेकिन गिनने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ध्यान देना सब लोग, एक अलग से मेथड है स्ट्रिंग क्लास का। एक मेथड और जानो, क्या? लेंथ। क्या नाम है? लेंथ। याद रखना, एक कैरेट और दूसरा क्या? लेंथ। लेंथ ये बताता है कि उस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। जैसे अगर अभी इसका निकालें, लेट क्या लिखते हैं? काउंट, और इसके बाद क्या करो? अच्छा, हाँ, लेंथ इज नॉट अ कितना लाया? अच्छा, एक चीज और समझ लेना सब लोग पहले। लेंथ जो है किसी भी क्लास या ऑब्जेक्ट के साथ दो चीजें होती, एक मेथड और दूसरी क्या? प्रॉपर्टी। एक मेथड और दूसरा क्या होती है? प्रॉपर्टी। जो मेथड होते हैं उनके नाम के आगे क्या लगता है? पैरेंथेसिस या ब्रैकेट। लेकिन प्रॉपर्टी के आगे पैरेंथेसिस या ब्रैकेट नहीं लगता। तो जो कैरेट था वो एक मेथड था स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग का एक मेथड है जिसका नाम क्या है? कैरेट। लेकिन जो लेंथ है ये मेथड नहीं है, क्या है? प्रॉपर्टी है। इसीलिए जब भी स्ट्रिंग के आगे लेंथ यूज करोगे तो कभी भी पैरेंथेसिस नहीं लगाओ। तो बता रहा है कितने? 117। तो क्या करें? एक तो ये तरीका है कि चले 117 लाइन लिखे। चले कितनी लाइन लिखें? 117। मतलब कैसे लिखें? ऐसे लिखें भाई, क्या? नेम डॉट क्या? कैर एड, और यहां लिखते हैं क्या? 116। तो कौन सा अक्षर आएगा? है ना, 117वां। फिर 115 लिखेंगे तो उसके पहले वाला, इस तरह से। देखिए इतना कितना लिखेंगे। अब इसी वजह से जरा देखो, एक काम और करते हैं। अच्छा, वैसे कितने अक्षर है इसमें बताओ? 117। हाँ, क्या करें? लेंथ की जगह हाँ हाँ लिख सकते हो। एक मिनट पहले ये देखते हैं, यहाँ हम लिखें क्या? क्या लिखे? लूप बताया है ना। अब वही काम अगर 117 बार करना है तो 117 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर सेम ही वर्क। अब देखो जरा, हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख दिए? फॉर लूप। अब बताओ, लूप जब लगाते हैं तो कैसे लिखते हैं? लेट, कुछ भी लिख सकते हैं, आई बराबर 0। अब लेकिन अच्छा चलो पहले आई बराबर क्या लिखते हैं? 0। कितने हैं टोटल इसमें? 117। तो 0 से लेके कहां तक जाएगा? 116 तक। तो या तो ऐसे लिखते हैं, आई इज लेस देन 100 ना 117, लेस देन 117 मतलब कहां तक जाएगा? 116 तक। और फिर लिख दें आई प्लस प्लस। और अब यहां लिखें, ध्यान से देखना, यहां लिखें क्या? नेम डॉट कैर क्या? एट, और यहां लिखते हैं क्या? आई। तो जब ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू बार बार बदलेगी नहीं। जब आई बराबर क्या होगा? 0 होगा तो कौन सी वैल्यू आएगी? पहली। 1 होगा तो कौन सी आएगी? दूसरी। अब यहीं लिख दें क्या? चाहे तो ऐसे लिख दें, लेट v इक्वल्स टू, और फिर यहाँ लिख दें क्या? कंसोल डॉट लॉग, और क्या लिख दें? इसने सारे अक्षर क्या किए हैं मालूम है? शुरू से लिख दिए। कैसे किया इसने? कैर एट आई बराबर क्या है? आई बराबर क्या है? 0। तो 0 पे क्या आएगा? आर। जब अगली बार लूप चलेगा तो आई बराबर 1 होगा। 1 पे क्या आएगा? ए। 2 पे क्या आएगा? एम। एक एक करके सारा प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा?
लेकिन यार हमको तो उल्टा पढ़ना है ना, हमें तो क्या पढ़ना है, हमें तो उल्टा प्रिंट कराना है ना। तो हम इसीलिए जीरो से नहीं करेंगे, हम लिखेंगे आई बराबर क्या 116, क्योंकि हमें गिनती कहां से करनी है, अंतिम से। और यहां लिखेंगे कब तक गिनती करनी है भाई, अंतिम से चालू करना है और कब तक जाना है, जीरो तक, पहले अक्षर तक। पहले अक्षर का क्या होगा, जीरो। तो या तो ऐसे लिख दें आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या, जीरो। इसका क्या मतलब हुआ, तब तक चलेगा लूप जब तक आई की वैल्यू या तो जीरो होगी या तो जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे जीरो से कम होगी -1 आएगी, तब वैसे लूप क्या हो जाएगा, बंद। अब यहां लिखे हो आई प्लस प्लस लूप, तो यहां तो एक एक करके बढ़ेगा ना। आई प्लस प्लस लिखे हो कि नहीं लिखे हो, इसका मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू 116 है, तो अगली बार क्या हो जाएगी 117, 118। हमको तो यार ऐसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए पहले एक अंतिम वाला है, फिर उसके पहले वाला है, फिर एक एक करके पीछे जाना है ना, घटता हुआ जाए। बस यही लिखना होगा आई इक्वल टू आई माइनस। ये कोड देखो सब। और अब चलो, सबसे पहले कौन सा अक्षर, आखिरी वाला, फिर इसके बाद जी है ना, तो जी है कि नहीं, फिर एन है, एन है, फिर आई है, फिर एस है, फिर आर है, एस है। ये जितने अक्षर लिखे हैं सब उल्टे लिखे हैं कि नहीं, मतलब रिवर्स ऑर्डर है कि नहीं है। अगर हम यही ऐसे लिख दें आई बराबर जीरो से लेके लेस देन 117, और क्या लिख दें आई प्लस प्लस। अब स्टार्टिंग से एक एक करके बता रहा है। और अगर रिवर्स कराना है तो लॉजिक याद रख लो, यही करते हैं बार बार, और इंटरव्यू में अक्सर पूछते हैं। है बड़ा सिंपल क्वेश्चन, लेकिन अक्सर पूछा जाता है कि यार एक स्ट्रिंग है, तुम्हारा ही नाम है, अपने नाम को क्या कर दो, रिवर्स प्रिंट करा दो, या अपने नाम के अक्षरों को क्या कर दो, प्रिंट करा दो रिवर्स ऑर्डर। तो सेम यही कोड लगेगा, चाहे जावा हो चाहे जावा स्क्रिप्ट। क्लियर है ये। अब लेकिन एक गलती है यहां छोटी सी। अब अगर मान लो यहां अब तो ये 117 काम आएगा, बोलो। अब तो अक्षर बढ़ गए ना, इसीलिए 16-17 यहां मत लिखो, यहां लिखो चाहो तो डायरेक्टली लिखो, या फिर ऐसे लिखो क्या, लेट काउंट बराबर नेम डॉट क्या लेंथ। और अब यही काउंट यहां जो है सही है। अब ना अभी गड़बड़ है। अब अगर लिखोगे लेट आई बराबर काउंट कितना आया, मान लो 135 अक्षर है, तो काउंट कितना आएगा 135। तो अंतिम वाले का नंबर क्या होगा 134 ना। तो तुमको लूप 135 से नहीं शुरू करना है, कहां से करना है 134 से, इसीलिए काउंट -1। अब चलाओ। अब ये कोड इतना परफेक्ट है, चाहे बड़े से बड़ा अक्षर दो चाहे छोटे से छोटा, वो तुमको हमेशा बता देगा, रिवर्स करके दे देगा। तो ये कोड याद रखना है, ये कोड लिखवाते हैं। हाँ राम स्पेस कुमार स्पेस सिंह लिखा है, उल्टा कर दे लेकिन जगह वही है। राम उल्टा हो जाए जगह वही है, कुमार उल्टा हो जाए जगह वही है। चलो बताते हैं। इतनी बात समझ में आ रही नहीं, पहले ये क्वेश्चन देखो सब लोग यार, ये देख लो, इसको देखो। कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो याद रख लेने, उसमें से एक ये भी आता है। हाँ बोलो। यार इसके लिए देखना पड़ेगा इसमें क्या चलता है। ये तो 1 by 1 ही कर रहा है।
यही लिखना पड़ेगा यार। क्या है? क्या? प्रोसेस डॉट std out डॉट राइट देखें भाई, हर चीज किसमें आ गई? तो भाई एक काम करते हैं, ये कोड छोटा सा कोड है लेकिन याद रख लीजिए यार, ये तो वो कोड है जो अक्सर इंटरव्यू में, जबकि बहुत आसान है लेकिन पूछ लेते हैं। अब ये जो कोड तुम्हारा लिख दिया गया है, ये कोड चाहे बड़ा नाम हो किसी का, चाहे छोटा नाम हो, ठीक है, किसी का नाम बड़ा हो चाहे छोटा, ये कोड एकदम परफेक्टली काम करेगा। और क्या करेगा, उसको कैसे प्रिंट कर देगा? रिवर्स में। तो कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, एक बार प्रिंट करेगा, फिर कहाँ फोकस चला जाएगा? अगली लाइन में। तो और लिखेगा तो कहाँ लिखेगा? अगली लाइन में। अगर तुम चाहते हो सब कुछ कहाँ लिखा जाए? एक ही लाइन में। तो याद रखना यही, प्रोसेस डॉट std out डॉट क्या, राइट, और वेरिएबल का नाम। अब जो लिखा जाएगा कहाँ लिखा जाएगा? सीधे। अगर यही कंसोल डॉट लॉग लिख देते तो एक एक